अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 20.4 का आज आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो फार्मूला इस एक्सरसाइज के लिए सपोर्टिव रहेगा आपके पास, वो a प्लस बी होल स्क्वायर है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक फार्मूला आपका ये हो गया। अच्छा, अब अगर आप इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें, थोड़ी सी इसकी शक्ल तब्दील कर दें, ए प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज है, ये प्लस 2ab उधर ले जाके आप माइनस करा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 2ab। उधर क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख दें, और आपके पास इक्वल टू के बाद ये वाली जो एलएचएस थी आपकी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है सेकंड फार्मूला हो जाएगा। देखिए, स्टार्ट आपने वहीं से लिया था जो आपका बेसिक फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। अब इसी फार्मूले को अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसी का जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर भी होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला जो है आपका ए प्लस बी होल क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अच्छा, अब अगेन देखें यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब, इसी से आप जो है ए प्लस बी होल क्यूब, ये 3ab इधर ले आइए, प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3ab ए प्लस बी। देखें 3ab ए प्लस बी आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, कोई एक चीज अगर शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड होगी, लेकिन अगर ये पूरी वैल्यू जाती है तो पूरी वैल्यू यहाँ पे प्लस हुई है, वहां जाके माइनस हो जाएगी। और यहाँ पे इक्वल टू के बाद क्या बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको लिखने का तरीका एक और ये हो सकता है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप पहले लिख दें इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो ये कुछ बेसिक 5 फार्मूलाज हैं, बेसिक 3 ही है, 2 मजीद हमने कन्वर्ट किए हैं जो इन क्वेश्चंस के अंदर आपने इस्तेमाल कर लें। इसमें जो है पहला फार्मूला देखें ये वाला इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे ले जाके इसको रोक दिया, और ये वाला फार्मूला आपका और ये वाला, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं एक्सरसाइज 20.4 के लिए। तो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अच्छी तरह से ये फार्मूले आप देख लें। अगर ये फार्मूले आपको समझ आ जाते हैं तो फिर तो आपको जो है बड़ा ही आसान लगेगा, वरना उसके बगैर जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमसे कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो देखें यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुई है सिमेट्रिक फंक्शन की। यहाँ पे एक जो टर्म यूज हुई है सिमेट्रिक फंक्शन है हमारा। सिमेट्रिक फंक्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लेंगे। सिमेट्रिक फंक्शंस, देखें फंक्शन से क्या मुराद है। सबसे पहले फंक्शन को आप समझ लें। फंक्शन से मुराद ये है कि किसी भी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ जो रिलेशन होता है वो जो है फंक्शन कहलाता है। यानी कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से वेरी करना, तब्दील होना, डिपेंड करना, उस रूल को हम क्या कहते हैं फंक्शन कहते हैं। अगर सिमेट्रिक फंक्शन की हम बात करते हैं तो ऐसा फंक्शन जिसकी हम वैल्यूज को इंटरचेंज कर दें और वैल्यूज पे कोई फर्क ना पड़े। देखें मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे
आपने अभी ऊपर फॉर्मूला एक पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप जो है a की जगह पे b लिख दें और b की जगह पे a लिख दें, फिर ये क्या हो जाएगा, देखिएगा तवज्जो से। अब a की जगह पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और b की जगह पे a आ जाएगा। लेकिन आप देखिए अगर मीनिंग पे गौर करें तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है बी प्लस ए होल स्क्वायर के। तो ऐसे फंक्शंस जिनकी वैल्यूज को आप इंटरचेंज करें और वैल्यूज जो है सेम रहे, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। ये दो स्टेप जो है पहले जरूरी थे, अगर आप ये दो स्टेप क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पार्ट 1 है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्ट 1 आपके पास है, कह रहे हैं अल्फा माइनस बीटा। देखिए करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, कह रहे हैं इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। यानी कि हमारे पास अगर ये सिमेट्रिक फंक्शन है, जो हमें फंक्शन दिया गया है, तो हमने इसको जो है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा आपने जो एक्सप्रेस करना है, ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है, तो आप इसको एक्सपेंड कर दें। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें अब ये फॉर्मूला जो है आपका कौन सा बन रहा है, फॉर्मूला नंबर 3, ये a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें, आपको जो एक्सप्रेस करना है अपना फंक्शन, वो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में करना है और अल्फा बीटा की फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म तो बन गई अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो अब हमारा एम, हमारा टारगेट ये है कि आप किसी तरह से इसको रिमूव कर दें। तो चलते हैं उसकी तरफ, देखें क्या हो सकता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रीअरेंज कर दिए, माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दिया, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था ये जो हमने रीअरेंज किया था, फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यहाँ पे अपने सॉल्यूशन के अंदर भी फॉर्मूले को मेंशन कर दें, सिंस फॉर्मूला नंबर 2 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये जो गिवन था। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, साइन बड़े नंबर का माइनस, और यहाँ पे आपके क्या चल रहा था, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो अब आप ये देखेंगे हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो थी कि अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म और अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो आप ये देखें यहाँ पे आ रहा है जिसपे आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के अलावा कोई टर्म नहीं दिख रही, तो हमारा जो ये फंक्शन जो एक्सप्रेस हो गया। इसी का जो पार्ट 2 है, अच्छा इसके पार्ट 2 के अंदर बुक के अंदर मिसप्रिंटिंग है, बुक के अंदर लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसकी जो सही एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। क्योंकि देखें अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी किसके अंदर है, अल्फा प्लस बीटा वाली फॉर्म में ही है। तो इस फॉर्म को अगेन इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्यूब होता अंदर आना था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पे आप जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका एम अगेन ये है कि आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो आप फॉर्मूला शीट निकालें, फॉर्मूला शीट के अकॉर्डिंग जो ये फॉर्मूला नंबर 5 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब
माइनस 3ab a प्लस बी, सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab। अब यहाँ पे आप जो है इसको एक्सपेंड कर दें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अब अगेन आप यहाँ पे देखें कि आपने जो रिप्रेजेंट करना था इसको, वो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो ये लेकिन जस्ट आपने एक फॉर्मूला पुट किया और आपका जो आंसर आ गया। यही क्वेश्चन की आपसे डिमांड थी। तो अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो बहुत इजीली आप ये वाली एक्सरसाइज जो है कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर लाजमी तौर पे आपको जो इस एक्सरसाइज के अंदर मुश्किल आने वाली है। इसी का पार्ट 3 है, अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इनवर्स। इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इनवर्स। अब आपने ये बात पढ़ी है, सीखी है कि जब कभी भी पावर इनवर्स होती है वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, अल्फा और बीटा का जो एलसीएम आएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम, अगर आप कंफ्यूज हैं कि एलसीएम किस तरह से निकलेगा, जस्ट आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, अल्फा बीटा कर दें, अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पे नीचे बीटा मौजूद है तो यहाँ पे अल्फा आएगा ऊपर, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर एक दफा आप लिख के शो कर दें, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसके नीचे अल्फा नहीं था, ये वाला अल्फा स्क्वायर के साथ आ गया, और इसके नीचे बीटा नहीं है तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, और ये वाला बीटा स्क्वायर एज इट इज। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं इस स्टेप के अंदर तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर कि हो क्या रहा है, अल्फा क्यूब हो जाएगा ये, और ये बीटा क्यूब हो जाएगा, अपॉन में अल्फा और बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन आप देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है जो अभी हमने ऊपर इस्तेमाल किया है, ये वाला ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप जो है ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 बीटा अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में क्या है आपका अल्फा बीटा। अब देखें क्वेश्चन में आपकी यही डिमांड थी, आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे आप देखें इस फॉर्म के अलावा कोई भी फॉर्म आपको दिख नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 4 के अंदर अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो भाई देखिए अब तो बड़ा आसान है ये, अब आप 3-4 सवाल इसके कर भी चुके हैं। अब थोड़ा तेज चलेंगे इसके अंदर, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इसमें देखिए कॉमन बार क्या आ रहा है, अल्फा एंड बीटा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए एक अल्फा बाहर जा चुका है तो अल्फा स्क्वायर बचेगा, और बीटा बाहर जा चुका है, प्लस अल्फा बाहर चलेगी, अंदर क्या बचेगा, बीटा का स्क्वायर। ये बीटा का आपने स्क्वायर दे दिया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला शीट में आप चेक करें, फॉर्मूला नंबर 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आप जो है मेंशन करें, सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर इज माइनस 2ab, देयरफॉर जो हमारी ये टर्म होगी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, अल्फा बीटा देखें एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आपने क्या लगाना है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए ब्रैकेट क्यों लगाया आपने,
क्योंकि ये अल्फा और बीटा जो है इनका प्रोडक्ट था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह कोई और टर्म अगर आती है तो वो लाजमी तौर पे अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अगर ये आप नहीं करते तो कंसेप्चुअल मिस्टेक होगी और आंसर आपका मैच नहीं करेगा। फर्दर इसको देखते हैं। अब यहाँ पे बस एक लास्ट स्टेप है, अल्फा बीटा को ओपन करके मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा बीटा एज इट इज। और ये वाला अल्फा बीटा जब इस अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम पावर है 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। पार्ट 5 चेक करें, 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब। वन ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब। अब यहाँ पे देखें, सिंपली हमें कुछ दिख नहीं रहा कि क्या करना चाहिए, कोई फॉर्मूला में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है तो सिंपली आप डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बीटा क्यूब इंटू 1 यू विल गेट बीटा क्यूब, और यहाँ पे अल्फा क्यूब इंटू 1 यू विल गेट अल्फा क्यूब। अब यहाँ पे आप देखें, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, इसको रीअरेंज कर दें, अल्फा क्यूब को पहले लिख दें प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। मेंशन करें भाई, फॉर्मूला है आपके पास, सिंस ए प्लस बी हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, देयरफॉर आपका जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और फिर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या आएगा आपका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और यहाँ पे चेक करें, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर दें इसको ताकि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीट हो जाए। ये होल क्यूब आ जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, ये होल क्यूब आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में यही डिमांड थी, आपने जो है कंप्लीट कर दिया। 5 के बाद जो है 6 मौजूद है, पार्ट 6 को चेक कर लें। पार्ट 6 हमसे क्या कह रहा है, पार्ट 6 के अंदर 1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा होल स्क्वायर। तो सिंपली आपने सबसे पहले अंदर एलसीएम लेना है, 1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा। स्टेपिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर जो फॉर्मेट से आप सॉल्व कर लें ताकि मार्क्स आपको मिल जाए। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा इंटू 1 यू विल गेट बीटा, एंड अल्फा इंटू 1 यू विल गेट अल्फा होल स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर दे दें इसको, बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, और ओवर कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला नंबर 3 है हमारा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा एक काम आप यहाँ पे देखें क्या कर सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ पे जो हमारा a है वो बीटा है और जो b है वो अल्फा है, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 बीटा अल्फा
और आगे क्या हो जाएगा आपका प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर आने में अल्फा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें, इसको अरेंज कर लें मजीद, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा अल्फा ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर एज इट इज। तो अब यहाँ पे देखें बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कहते हैं या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहते हैं। फॉर्मूला नंबर हमारा जो है 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे अगेन आप मेंशन करें फॉर्मूले, अगर आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस करते हैं किसी भी एग्जाम में तो फॉर्मूले मेंशन करना लाजमी है। क्या कह रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पे हमारा जो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर है आप इसको कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें अल्फा बीटा की फॉर्म में आंसर देना है या बीटा अल्फा की फॉर्म में, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की फॉर्म में आंसर नहीं देना। तो ये कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और ये वाला माइनस 2 बीटा अल्फा। बीटा अल्फा लिख देंगे, अल्फा बीटा लिख देंगे, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। और अल्फा बीटा होल स्क्वायर एज इट इज। तो अब यहाँ पे आप इसको एक स्टेप रह गया, इसको सिंप्लीफाई कर दें। ये कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 अल्फा बीटा ओवर कितना आ जाएगा अल्फा बीटा। तो आप देखें यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट थी कि आपने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना था अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में या फिर अल्फा बीटा की फॉर्म में, और उसमें आपने कन्वर्ट कर दिया। तो यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी जो कि हमने पूरी कर दी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर में क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करेंगे। कह रहे हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। आपको देखें गिवन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन की रूट्स हैं तो फिर आप ये मालूम करें कि 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम इस रूट के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं और इसका फॉर्मूला जो है माइनस बी ओवर ए है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए, जो x का कोफिशिएंट है यानी कि -3 वो b है, और जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर है वो c है। तो -b ओवर a, तो आप ये लिख सकते हैं कि b की आपके पास क्या वैल्यू है, -3, एक माइनस ये फॉर्मूले का और एक माइनस ये यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ओवर a 2 है, तो कितना आ गया आपका सम ऑफ रूट्स 3 ओवर 2। इसके बाद जो है आप इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर लें। पी ओ आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये जो है आपका सी ओवर ए होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 गिवन है, और ए की वैल्यू कितनी है आपको 2 गिवन है। तो ये आपका आ जाएगा अल्फा बीटा 7/2। यहां तक आपको जो है चीजें क्लियर हो गई। अब आगे मूव करते हैं, जो आपको क्वेश्चन गिवन है, कह रहे हैं 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा होल स्क्वायर की आप वैल्यू मालूम करें। तो आप जो है यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा होल स्क्वायर है। अच्छा, अंदर आप देखें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ पे अल्फा अलग है बीटा अलग है, तो इस केस के अंदर आप जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, अल्फा बीटा, बीटा जो है 1 के साथ आ जाएगा बीटा हो जाएगा, और अल्फा जो है 1 के साथ आएगा अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर एज इट इज आप पुट कर देंगे। इसके बाद जो है फर्दर आप देखें क्या सिंप्लीफिकेशन है। न्यूमरेटर में बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर सेपरेट, और यहाँ पे अल्फा बीटा होल स्क्वायर। यहां तक आपको बात क्लियर है।
अब आप यहाँ पे गौर करें, अल्फा प्लस बीटा कितना था 3/2। तो यहाँ पे सिंपली आप जो वैल्यू पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा कह दें या बीटा प्लस अल्फा कह दें, एक ही बात है, 3/2। इसका स्क्वायर आ जाएगा ओवर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 7/2। तो ये आपने नीचे रख दिया 7/2 और इसका जो है होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। दिस 4 will cancel this, you will get 9/49। 9/49 यही हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है। इसी के पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। वैल्यूज हमें गिवन है अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर। देखिए कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत आसान है। जस्ट आपने इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन के रूल आपने पढ़े। अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कराएं, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, और आगे क्या मिलेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख दें अरेंज करके, और स्क्वायर जो है होल करते हैं। आप यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो आपने जो है अभी पढ़ा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला मेंशन करें, सिंस आपकी वैल्यू जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है किसके, ए प्लस बी होल क्यूब के माइनस 3ab और ए प्लस बी के। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यही चीज जो है आपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब आपको ये बात पता है कि अल्फा प्लस बीटा पिछले क्वेश्चन में भी आपने निकाला था, सम ऑफ रूट से कितनी वैल्यू आई थी, आप देख सकते हैं 3/2 आई है, माइनस 3 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका कितना था 7/2। आपने लिखा होगा, वहां से आप मैच करते रहिए। उसके बाद जो है अगेन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा 3/2, और नीचे अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगेन जो है 7/2। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए आपको मिलता क्या है, 3 का क्यूब कितना है 27, 2 का क्यूब कितना है 8, 2 7 3 7 21, 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा 63, और ये 2 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे कितना मिलेगा 4 मिलेगा। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, और 27 एज इट इज, और यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई बाय 2। देखा अब यहाँ पे कैसे हुआ है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि जब कभी भी आपका एलसीएम आता है, वो आप एलसीएम जो यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 8। ये रफ फर्क होता था जो आप प्राइमरी लेवल पे सीख के आए। ये वाला 8 इसको कैंसिल करेगा, और यहाँ पे 4 1 4 4 2 8, तो 27 इंटू 1 यू विल गेट 27। हमने सिंपली 27 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 बचेगा, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने शो कर दिया। इसके बाद डिनोमिनेटर हमारा जो 49/4 एज इट इज आपने कॉपी कर दिया, 49/4 जो यहाँ पे आपका नीचे लिखा हुआ था। अब चलते हैं मजीद आगे, मजीद क्या हो सकता है, 27 एज इट इज, 63 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 126 ओवर 8। अच्छा देखिए ये वाली जो चीज़ है आपकी डिनोमिनेटर वाली, इसको जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, 4 ऊपर आ जाएगा, 49 नीचे चला जाएगा। अब क्रॉस में आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 4 4 2 8,
27 को जब आप 126 से माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े में से छोटा जाएगा, 126 माइनस 27 यू विल गेट 99, और साइन हमेशा बड़े नंबर का, दैट इज नेगेटिव। 99 1 से मल्टीप्लाई होगा, 99 हो गया, 2 इंटू 49 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो यही आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, अगर आपकी रूट जो है अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर हो गया। इसी क्वेश्चन के पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। तो ये वैल्यूज हमें क्या गिवन है, 1 ओवर ए अल्फा प्लस 1 ओवर ए बीटा प्लस 1। देखिए यहाँ पे आपको जो है ए की फॉर्म में गिवन है, तो ए से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ए को एज अ कांस्टेंट आप सपोज करेंगे और लेके चलते रहेंगे। 1 ओवर ए अल्फा प्लस 1 ओवर ए बीटा प्लस 1। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। जो भी अनकॉमन नंबर्स होते हैं सिंपली आप उनको मल्टीप्लाई कर दें जब भी आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़े। ए बीटा प्लस 1, अब जो एलसीएम आता है वो आपको पता है कि वो यहाँ पे क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, ए बीटा प्लस 1 प्लस ए अल्फा प्लस 1। अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो इसको एक और तरीके से आप समझ लें, जो भी आपका एलसीएम आता है वो आपने रफ वर्क में या पेंसिल से मल्टीप्लाई करवाना होता है। ए अल्फा प्लस 1 ये प्राइमरी क्लासेस में आपने पढ़ा था, और सेम यही चीज यहाँ पे भी करेंगे। ए अल्फा प्लस 1 और ए बीटा प्लस 1। तो ए अल्फा प्लस 1 आपको पता है कि ये इसको कैंसिल कर देगा, और ए बीटा प्लस 1 जो है ये बीटा वाले टर्म को कैंसिल कर देगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, 1 को जब आप ए बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको ए बीटा प्लस 1 मिलेगा, और यहाँ पे जब आप 1 को ए अल्फा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको ए अल्फा प्लस 1 मिलेगा। इसके बाद आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ए बीटा को और ए अल्फा को आप अरेंज कर दें, और उसके बाद 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 लाइक टर्म से 2 हो जाएगा। उसके बाद इन दो ब्रैकेट्स को आप ओपन कर दें, तो ये देखें ये वाला जो ए अल्फा है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर जो है 1 से होगा, फिर 1 की बारी है ए अल्फा बीटा से, और फिर जो है 1 से। तो 1 बाय 1 आप इसको सिंप्लीफाई करें, ए अल्फा इंटू ए बीटा, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर ए अल्फा जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए अल्फा आ जाएगा, फिर 1 को ए बीटा से करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, 1 इंटू 1 अगेन कोई चेंज नहीं, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो 1 ही रहता है, वही नंबर बन जाता है। अब यहाँ पे देखें ये दोनों में कॉमन है, बाहर निकालने, अंदर क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा। यहाँ पे आप देखें ए स्क्वायर एज इट इज, अल्फा बीटा, यहाँ पे देखें दोनों में ए कॉमन बाहर आ जाएगा, बीटा, और यहाँ पे प्लस 1। यहाँ पे आप देखें बीटा प्लस अल्फा, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स आपने पिछले क्वेश्चन में भी, तो सम ऑफ रूट्स आपने अल्फा बीटा जो पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था, ए एज इट इज, और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस 2 ए स्क्वायर एज इट इज, और प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपका कितना, 7/2 प्लस ए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स अगेन 3/2, और प्लस 1 एज इट इज। हमने यहाँ पे अगेन कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हम एक ही साथ जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में ये करते हैं और इंडिविजुअल कोई पार्ट आ जाता है तो लाजमी तौर पे आपको ये कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी कि ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया कहाँ से। 3a कितना होता है, 3a हो जाएगा, 2 एज इट इज प्लस 2, 7a स्क्वायर एज इट इज, अब देखें यहाँ पे a और 3 कितना हो जाएगा, 3a अपॉन में 2 प्लस 1 एज इट इज। फिर ये ओवर 2 प्लस 2, और यहाँ पे आप जो है 7a स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3a,
ठीक है, तो ये आपने एक दफ़ा दोबारा लिख लिया ताकि आपको व्यू क्लियर हो जाए। शायद बॉटम पे आपको दिख नहीं रहा था सही। अब ये 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये बात आपको पता है। और जो एलसीएम आता है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं है इसके नीचे, तो अगेन 1 है, तो इसका एलसीएम भी आपका कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 7a² एज इट इज। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये वाला स्टेप है नीचे वाला, 7a² एज इट इज। इसके बाद जो है 3a एज इट इज, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए हुआ गया है, यहाँ पे इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2, और जो एलसीएम आता है वो यहाँ रफ में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 जो है इसको कैंसिल करेगा, यहाँ पे आपको 3a मिलेगा, ये वाला स्टेप यहाँ पे ऐसे है, और 3a एज इट इज। उसके बाद जो है यहाँ पे कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है, तो 2 टू द 4 हो जाएगा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में 2 आपका आ जाएगा। ये एक्चुअल कैंसिलेशन नहीं होती, बल्कि अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, रफ वर्क होता है। उसके बाद जो है 7a² एज इट इज, ये वाला, ये स्टेप ये वाला है, तो 7a² प्लस 3a प्लस, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 था, एलसीएम ले लिया, और 2 यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये रफ वर्क है, आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि इन क्लासेस में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये कैंसिल होगा नहीं, 1 2 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, 3a प्लस, लेकिन ये वाला 2 इससे कैंसिल हो रहा है, आपको मिला क्या, 3a प्लस 4, 7a² प्लस 3a प्लस 2। लेकिन यही आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं if alpha beta are the roots of the इक्वेशन देखें आपको गिवन है px² प्लस qx प्लस q इज इक्वल टू 0, और यहाँ कंडीशन गिवन है p नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा ओवर बीटा होल क्यूब स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर बीटा ओवर अल्फा। तो देखिए आपको एक इक्वेशन गिवन है, और आपको बता दिया कि जो अल्फा बीटा है वो किसके रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के, आपने अंडर रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है। तो अगेन यहाँ पे आप सबसे पहले जो है, जो आपकी गिवन इक्वेशन है, लेकिन जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है px² प्लस qx प्लस q इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग आपके जो सम ऑफ रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, ये आपके आ जाएंगे माइनस बी ओवर ए, दैट इज, अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, q, और ए की वैल्यू p, और इसी तरह जो आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं अल्फा बीटा, वो आपका कितना आ जाएगा, c ओवर a, तो c की वैल्यू आपकी q है और a की वैल्यू p है। वैल्यूज अगेन आप मैच कर लें, px² प्लस qx प्लस q, ये आपको जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब देखें आपको मालूम क्या करना है, अंडर रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ये आपको वैल्यू मालूम करनी है। तो इस वैल्यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल स्क्वायर रूट दे दें, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद जो है आप अगेन जो है डिनोमिनेटर अगर कॉमन नहीं है तो सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, बीटा इंटू अल्फा, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब देखें यहाँ पे ये अल्फा इसके साथ जाएगा और बीटा इसके साथ जाएगा, क्रॉस में जाता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अल्फा ये वाला मौजूद है पहले ही,
और एक अल्फा जो है आप मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके बाद प्लस का एज इट इज साइन, इसके बाद जो है बीटा, और ये वाला बीटा जो है एज इट इज। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करें इसको, देखें आपको क्या मिलता है, स्क्वायर रूट जब दो होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास अल्फा आ जाएगा, क्योंकि जब बेसिस सेम होंगी पावर ऐड होगी, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा बीटा, और ये स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट लिख दें या पावर 1/2 लिख दें, एक ही बात है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यूज हैं आपके पास गिवन है, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू ओवर पी, और जो अल्फा बीटा है आपका वो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यू ओवर पी, ये आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, देखिए ये माइनस क्यू ओवर पी, और यहाँ पे ये क्यू आप इंडिविजुअल पावर दे दें, और जो पी है उसको इंडिविजुअल पावर दे दें, तो अब ये ऊपर जाके पावर जो है माइनस हो जाएगी, माइनस क्यू, और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये वाला जो 1/2 है ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ, और ये वाला जो पी है ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, और नीचे क्या आएगा आपका पी 1 माइनस 1/2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस क्यू, और ये 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे ये p जो है 1 माइनस 1/2 कितना होगा 1/2 हो जाएगा। आप इसको जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस एज इट इज, और सिंगल स्क्वायर रूट में भी आप लिख सकते हैं, जो कि आपकी बुक का आंसर है q ओवर p। तो यही आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है। अभी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहे हैं रिप्रेजेंट, देखिए मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा, यहीं से आपको दिखा देता हूँ। कह रहे हैं हमारे पास इफ represent symmetric equation alpha plus beta is equal to 8 graphically when alpha and beta are the roots of a quadratic equation and also plot the graph। करें ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना है, और इसका जो है आपने ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, सिंपली यहाँ से डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर देते हैं, हमारा जो है टाइम सेव हो जाएगा। गिवन इक्वेशन आपके पास कितनी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। अब देखिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही पता है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसकी वजह ये है कि अल्फा की जो पावर है वो 1 है, बीटा की जो पावर है वो 1 है। ऐसी कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसके वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। अब इसके बाद जो है आप जब कभी भी आपने ग्राफ बनाना हो तो आप किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लें। मिसाल के तौर पे हम सेपरेट कर लेते हैं अल्फा को, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस बीटा। आपने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने रैंडम वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी होती हैं, और एवरेज आप 4 से 5 वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। आप चाहें तो 1 2 3 4 पुट कर दें, -1 -2 -3 -4 पुट कर दें, 2 4 6 8 पुट कर दें, जो आपका दिल चाहे। कोई इसके अंदर जो है पाबंदी नहीं है कि आप क्या पुट करें। तो हम क्या करते हैं, हम माइनस भी पुट कर देते हैं, प्लस भी पुट कर देते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट जो है मजीद आपका क्लियर हो जाए। पुट हम शुरू करते हैं -4 से, पुट -4, यहाँ पे मेंशन करते हैं पुट बीटा इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। तो आपके पास ये इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा, और ये माइनस का 4 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस 4 कितना हो गया आपका 12 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 12 आ गई। हाथ के हाथ आप इसके ऑर्डर्ड पेयर बना दें, अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा की देखें 12 आई है, और बीटा की वैल्यू आपने रखी थी माइनस का 4। अब हम मूव करते हैं -2 की तरफ। पुट अल्फा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन
1. Equation 1 becomes अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस का 2. तो अब आप देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कितना हो गया आपका 10 हो गया. अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? प्लस 10. अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू आपके पास 10 है और बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? आपने अभी रखी थी ये बीटा पुट करेंगे आप, पुट बीटा इज इक्वल टू -2, यहाँ बीटा आ जाएगा. तो अल्फा की वैल्यू 10 आ गई और बीटा की वैल्यू कितनी आई है? -2. अब अगेन आप जो है यहाँ पे पुट कर दें, पुट बीटा इज इक्वल टू 0, -4 -2 देन 0 in equation number 1. Equation 1 becomes अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस, और ये 0 आ जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई. तो अब यहाँ पे अगेन ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, अल्फा बीटा बराबर है 8 और ये जो बीटा है ये 0 आ गया. अब इसके बाद जो है आप -4 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, आप रख दीजिए इसके अंदर पुट बीटा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 बिकम्स कितना हो जाएगा आपका? इक्वेशन 1 आपकी कहाँ है? अल्फा इज इक्वल टू 8 -2, ये 6 हो जाएगा अल्फा. तो ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा आपका 6 आ गया और बीटा आपका 2 आ गया. अब एक लास्ट वैल्यू पुट करते हैं आप, 4. पुट बीटा इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 बिकम्स अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस का 4, कितना आ जाएगा आपका? 4. तो यहाँ पे अगेन ऑर्डर्ड पेयर आप बना दीजिए, अल्फा आपका आ गया 4 और बीटा आपका आ गया 4. अब यहाँ पे आप टेबल ड्रॉ कर लें, इस टेबल के बाद जो है आप ग्राफ में ये वाली वैल्यूज जो पुट कर देंगे, ये आपका अल्फा आ जाएगा, ये बीटा. तो अब अगेन अल्फा की वैल्यू आपके पास जो पहली आई थी, पहला ऑर्डर्ड पेयर आपका कितना आया था? 10, और ये आपका आया था -2. अब अगेन जो है यहाँ पे 8 और 0 है, उसके बाद जो है आपका 6 और 2 है, उसके बाद आपका जो है 4 और 4 है. और देखिए ये वाली एक वैल्यू हमने मिस कर दी, ये जो आई थी 12 -4, तो ये लास्ट में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको. 12 -4. तो ये आपका टेबल आ गया. अब इस क्वेश्चन का जो है एक लास्ट जो स्टेप है वो इसकी प्लॉटिंग का है. तो ये प्लॉटिंग जो है आप ग्राफ पेपर पे करेंगे. हमारे पास क्योंकि ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, तो जस्ट कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए हम इस पेज के ऊपर समझा सकते हैं. देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा जो ये अल्फा मौजूद है और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर ये बीटा मौजूद है. अच्छा, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है आप अपनी रेंज देख लें, हमारी सबसे छोटी वैल्यू है वो 4 है और सबसे बड़ी वैल्यू 12 है. तो आपने स्केल इस तरह से सिलेक्ट करना है जो अभी आपके पास बॉक्सेस होंगे ग्राफ के, कि वो जो है आपके पेपर के अंदर आ जाए, पेपर से आउट ना हो. तो हम अंदाजे से यहाँ पे ये 2 ले लेते हैं, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये जो है आपका 10 और ये देन 12. अच्छा देखिए यहाँ पे अब हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो नेगेटिव नंबर में कोई नहीं है. अगर नेगेटिव नंबर में होती तो फिर ये एलएचएस पे चले जाते, ये वाला हम सेक्शन इस्तेमाल कर लेते. अब बीटा की वैल्यू अगेन आप देखें, बीटा की वैल्यू आपकी जो है +4 से शुरू होकर -4 तक जा रही है. तो आप जो है जो प्लस वाले नंबर हैं वो ऊपर पुट करेंगे, +2 +4 और हाईएस्ट हमारा 4 ही है, तो बस ऊपर तक जाने की जरूरत ही नहीं है. उसके बाद जो है नीचे जो है आपका -2 और ये -4.
अब यहाँ पे जो अहम बात है वो आपकी प्लॉटिंग की है। आपकी पहली वैल्यू आपको गिवन है 10 और -2। अब देखिए 10 यानी कि अल्फा के ऊपर 10 पे आप आ गए, ये वाली जो लाइन है ये अल्फा की है, ये 10 आ गया। अब इसके ऊपर -2, माइनस का मतलब है आपको नीचे मूव करेंगे, लेकिन 10 वाली लाइन आपने छोड़ दी नहीं है, इसी लाइन के ऊपर आप -2 पे आ जाए जो इसके पैरेलल है यहाँ से ऐसे। तो ये आपका एक पॉइंट आ जाएगा 10 और -2 का, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट पॉइंट है 8 और 0। तो इसी के पैरेलल 8 आ जाएगा और 0 का मतलब है कि यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है, तो इस पे ही आपने पॉइंट लगाना है अल्फा के ऊपर, जो कि आपका एक्स एक्सिस है। इसके बाद जो है आप 8 0 हो गया आपका, फिर जो है 6 और 2 है, तो 6 और ये पॉजिटिव 2 आ जाएगा आपका। उसके बाद आप जो है 4 और 4 है आपका, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, और फिर 12 और -4 है, तो 12 और ये -4 एज इट इज यहाँ पे, जो कि हमने आखिर में लगाया था। तो अब आप इसको मिला दीजिए, तो मिलाएंगे आप इसको, स्केल से मिला लीजिए, ये आपका हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ये प्रॉपर आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यही आपने रिप्रेजेंट करना था कि आपका क्वेश्चन जो है एक्चुअल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। आपका क्वेश्चन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन। आप रिजल्ट लिख दीजिए यहाँ पे, ग्राफ ऑफ, इक्वेशन थी आपकी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 represents स्ट्रेट लाइन। तो ये बात आपको पहले भी पता थी ग्राफ, ये वैल्यूज देख के, कि अगर पावर जो यहाँ पे 1 है तो लाजमी तौर पे ऐसी इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हमारी जो ये एक्सरसाइज 20.4 कंप्लीट हो गई। 4 क्वेश्चन इसके हमने किए हैं। अगेन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो है आगे जाने से पहले एटलीस्ट ये क्वेश्चन 3 टाइम प्रैक्टिस करें। किसी भी टीचर से अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो 3 टाइम प्रैक्टिस किए बगैर समझना जो है एक लंबे पीरियड के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वक्ती तौर पर ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है, रिकॉल करने का टाइम आता है, कभी आप बाद में चेक करते हैं तो वो जो है आपके जहन से मिट चुका होता है। थैंक यू वेरी मच।